हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस किस समय देख रहे हो, अपने आप को एक विश कर लो। आई एम महेश सर। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो 12th स्टैंडर्ड का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर जो है, ठीक है। ये चैप्टर दोनों बोथ स्टैंडर्ड्स में है, जैसे कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में ये चैप्टर आएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाकर इसे आसान करने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इसके अंदर, सबसे पहले देखते हैं इस पूरे चैप्टर में व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न, ओके। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर किस तरह से होता है, इसे कहते हैं हम लोग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें दो मोड्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किए, देखो बेटा। एक एक असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। ऐसा रिप्रोडक्शन जो विदाउट मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे असेक्सुअल कहते हैं, और बाकी बचा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर ये पॉलिनेशन, देखो बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, तो प्लांट्स में पॉलिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। फिर उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये बहुत सारे कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। आई डोंट थिंक सो वी शुड वेस्ट टाइम ऑन दिस, ओके। चलो, तो अभी हम लोग आते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, ठीक है। इसका नाम है पहले तो डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स। मतलब क्या, इसमें होता क्या है, देखो। इसमें एक जो नया ऑफस्प्रिंग बॉर्न होता है वो अपने पेरेंट की तरह दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से उसकी तरह दिख जाए, ठीक है, लेकिन इट इज लाइक पेरेंट्स। इसीलिए कहा है रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स, ओके। नेक्स्ट, इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज एंड इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। हमें पता है कि एक एक पीढ़ी दर दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ऐसे कर करके क्या होता है, तो लाइफ जो है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन होती है, और ये पॉसिबल सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है याद रखने के लिए, आपको कैसे याद रखना है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स, ठीक है। और दूसरा, इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेशीज। स्पीसीज कंटिन्यू होते हैं जिसकी वजह से लाइफ कंटिन्यू होती है। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, रिप्रोडक्शन और उसका डेफिनेशन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको तो पता ही है, ठीक है, वापस कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। एक होता है असेक्सुअल मोड और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड। इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है, आगे के पार्ट में। सबसे पहले आते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, देखो। हाँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ पॉइंट्स है वो आपके आंसर में आनी ही चाहिए। इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट, अब ये गैमेट्स क्या होते हैं, देखो गैमेट्स मतलब ही हम लोग जो 10th स्टैंडर्ड तक सेक्स सेल्स को पढ़ते आ रहे थे, उन्हीं सेक्स सेल्स को एक फैंसी नाम दिया गया है आगे की बायोलॉजी में, जिसे हम लोग गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में एग होता है, जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल सिमिलर। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी, इस शब्द को ध्यान से पढ़ लो। जेनेटिकली मतलब क्या, जीन्स वाइज, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर, और प्रोजेनी का मतलब दूसरा जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, मतलब जो चाइल्ड जनरेशन, जिस पेरेंट से जो चाइल्ड पैदा होता है उस चाइल्ड जनरेशन को हम लोग प्रोजेनी कहते हैं, ठीक है। तो इट व्हाट इज, इट्स वेरी सिंपल, इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म, ओके। फिर सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज क्लोन्स। ये शब्द भी आपको बहुत बार आएगा, ठीक है। क्लोन्स का मतलब क्या होता है, क्लोन्स बहुत ही सिंपल, क्लोन्स का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजिकली, मतलब क्या, अब देखो बायोलॉजी में ये जो फैंसी वर्ड्स होते हैं, ये मॉर्फो, ये जो वर्ड है, इस मॉर्फो वर्ड का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या मतलब होता है इसका, स्ट्रक्चर, ठीक है। वापस एक बार मैं बोलता हूँ, इस मॉर्फो, इस वर्ड का होता है स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है। और जेनेटिकली तो आपको पता है, तो दो ही शब्द याद रखने, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, ये दो शब्द याद रखो, ठीक है।
मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो सिमिलर दिखते हैं उन्हीं को हम लोग क्लोन्स कहते हैं। अगर आपने मूवी देखा होगा चिट्टी मूवी, उसमें रोबोट होता है ना, उसके बहुत सारे क्लोन्स बनते हैं, उसके पीछे आते हैं जब वो उस रोबोट 2.0 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जब वो अक्षय कुमार को मारने के लिए स्टेडियम में जाता है। तो ये सारी चीजें जो वही जो हम लोगों ने वो जो देखे थे वो सारे क्लोन्स थे, ठीक है। तो उसे क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स का मतलब क्या कि जो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। अब इसके जो मोड्स है इसको याद रखने के लिए हम लोग एक एक देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसे इस तरह से याद रखेंगे कि कौन कौन से टाइप से असेक्सुअल मोड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है। पहले तो फ्रेगमेंटेशन, माने टुकड़ों टुकड़ों में, ऐसे टुकड़े, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा बडिंग, बडिंग मतलब एक ऑर्गेनिज्म के एक इस पे बढ़ आ जाता है, ठीक है। फिर तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, एक ऑर्गेनिज्म का सैक होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स जब बाहर आ जाते हैं स्पोर सैक से तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर बाइनरी फ्यूजन है, अमीबा का देखा था आप लोगों ने, एक अमीबा होता है जब वो कट जाता है बीच में से तो उसके दो अमीबा बनते हैं। जब ये दो अमीबा बीच में से कट जाते हैं तो इसके चार अमीबा बनते हैं, तो इसे हम लोग बाइनरी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कोनिडिया। अब ये देखो, ये बात नहीं है आपके लिए, गेम्यूल फॉर्मेशन और कोनिडिया फॉर्मेशन, इन दो चीजों को हम लोग पहली बार देखेंगे, तो उसको मैं धीरे से समझा देता हूं आपको, ओके। सो लेट अस सी, एक एक करके देखेंगे। पहले तो है फ्रेगमेंटेशन। ध्यान से देखो बेटा, आपको ये जो पिक्चर दिखाया गया है वो पिक्चर है स्पायरोगायरा का। अब एक स्पायरोगायरा क्या है, देखो, इट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो इस तरह से होता है, कुछ आपको जूम करके दिख रहा है, देखो मैंने दिखाया है, जो कुछ इस तरह से होते हैं जिसके टुकड़े होते हैं। अब ये देखो, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है और ये एक टुकड़ा है, ठीक है। तो अब जब इसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है, एक मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है, उसके बाद होता क्या है, तो इनके टुकड़े हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स। लिटरली बेटा नाम ही है उसका, फ्रेगमेंट्स का मतलब ही होता है टुकड़े। ये जो इनके बटे हुए टुकड़े, इस ये टुकड़े जो है ये खुद दो अलग नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी कहते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। बहुत सिंपल से बात है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और ये जो फ्रेगमेंट्स है, दिस फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा स्पोर फॉर्मेशन की तरफ पे। ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये जो है ये ऑर्गेनिज्म, इसे हम लोग कहेंगे क्लैमिडोमोनास। व्हाट इज इट कॉल्ड? क्लैमिडोमोनास। ये जो क्लैमिडोमोनास है, देखो बेटा, ये क्लैमिडोमोनास ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि जब इसको कुछ कुछ नहीं होता, मतलब ये इसका अनफेवरेबल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ये क्या करता है, तब ये अपने सेल के अंदर, मतलब खुद पेरेंट अपने बॉडी के अंदर ही छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यही स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में बाहर आ जाते हैं पेरेंट क्लैमिडोमोनास से। अब ये पेरेंट क्लैमिडोमोनास है, इसके अंदर इसके बच्चे हैं। ध्यान से देखो, ये पहले अंदर ही थे, अब ये फूट कर बाहर आ चुके हैं, दिख रहा है। ये कब आते हैं बाहर, जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है। इसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। द पेरेंट सेल्स न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड बाय माइटोसिस एंड द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 और 4 जूस्पोर्स, ठीक है। ये है क्लैमिडोमोनास के बारे में। फिर आते हैं बडिंग की तरफ। ये हम लोगों ने देखा है कि ईस्ट, आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे बेकरीज में केक बेक होता है, ठीक है, केक बनता है, उसमें हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे। अगर कोई कुकिंग का फैन है तो वो समझ जाएगा कि हम लोग ईस्ट ईस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो वही ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो उसी ईस्ट के अंदर, अब ये ईस्ट जो है ये यूनिसेल्युलर है, ठीक है, तो ये एक ही सेल है उसका। अब इसे कहा गया है पेरेंट ईस्ट सेल, बराबर है। कुछ दिनों के बाद इस पेरेंट को लगता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, मतलब क्या, तो मेरा भी आगे का वंश होना चाहिए। तो होता क्या है, देखो, इसके ऊपर एक छोटा सा बल्ज आने लगता है, ये बल्ज कहते हैं इसे, ठीक है। और यही बल्ज कुछ दिनों के बाद एक बड़ बन जाता है। ऐसे बहुत सारे बर्ड धीरे 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 इस पेरेंट के ऊपर बढ़ने लगते हैं। और इन बर्ड्स को खाना कौन देता है, तो यही पेरेंट देता है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद ये बर्ड्स इस पेरेंट से सेपरेट हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं
और फिर उनका उनका अपना जीवन बिताते हैं, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। देखो मैं बात कर रहा हूं 90% ऑफ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। One or more outgrowths are formed which separates and develop into new individual। ठीक है, तो ये है बडिंग। अब आते हैं बाइनरी फ्यूजन की तरफ। ये हमको पता है बेटा, इसको इसकी ज्यादा मतलब टाइम इन्वेस्ट करने की कोई बात ही नहीं। ये अमीबा है, ये पेरेंट सेल है, इसको लगता है कि मुझे डिवाइड होना है, तो इसका सबसे पहले एक न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियस बन गया। ध्यान से देखो, एक न्यूक्लियस है, इसके पहले दो न्यूक्लियस बन गए हैं। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और दो अलग अलग अमीबा या फिर डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो एक पेरेंट से दो डॉटर बनना, दो का मतलब बाइनरी होता है, बाय बाय का मतलब ही होता है दो। देखो शेक्सपियर ने कहा है कि व्हाट इज देयर इन नेम, लेकिन बायोलॉजी में भाई एवरीथिंग इज देयर इन नेम। अगर आप नाम समझ लो तो सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। देखो मैंने कहा था ये नया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम एक ऐसा प्लांट बैक्टीरियम है जो जिससे हमारी दवाइयां बनती है, ठीक है। ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो कोनिडिया होता है, अभी कोनिडिया नाम है इसे, देखो दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये कोनिडिया है। ये कोनिडिया मतलब क्या, हमारे जो हाथों के स्पैचुला होते हैं उसी की तरह के कुछ दिख रहा है ना। तो उस बैक्टीरिया के मेचुला के ऊपर कुछ ऐसे कोन्स प्रिपेयर होते हैं, कोनिडिया कहते हैं उसे। और ये कोनिडिया जब टूट कर गिर जाते हैं तो ये एक नया पेनिसिलियम बन जाता है या नया बैक्टीरिया बन, इतना ही है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो ये प्रोड्यूस करता है नॉन मोटाइल फंगल स्पोर्स, जिसे कहते हैं कोनिडिया। मतलब यही कोनिडिया दिख रहा है आपको, ये नॉन मोटाइल फंगल स्पोर्स है। इस तरह से है कुछ, ये देखो स्पोर्स दिख रहा है आपको, हाँ इसी तरह से स्पोर्स है ये, ठीक है। लेकिन ये स्पोर्स अलग ऑर्गेनिज्म के हैं, इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, उन स्पोर्स को बोला जाता है कोनिडिया। और एक चीज हमेशा याद रखो, ठीक है, जितना भी मैंने अभी तक सिखाया आपको, इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, स्पोर फॉर्मेशन में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, बडिंग में जो डिवीजन होता है वो भी माइटोसिस होता है, बाइनरी फ्यूजन में जो डिवीजन होता है वो भी माइटोसिस होता है, और कोनिडिया फॉर्मेशन में जो होता है वो भी माइटोसिस ही होता है। अब आते हैं आखिर की तरफ, दैट इज गेम्यूल फॉर्मेशन। आपने स्पॉन्जिला के बारे में, स्पॉन्जस के बारे में पढ़ा, मतलब सुना होगा। देखो कार्टून नेटवर्क पे एक स्पॉन्ज बॉब नाम का सीरीज आता था पहले, निकलोडन पे, ठीक है, निक चैनल था, तो उसके ऊपर आता था ये। तो वो स्पॉन्ज रहता था, स्पॉन्ज, ठीक है। तो वो स्पॉन्ज मतलब ही स्पॉन्जिला है, ठीक है। फाइलम स्पॉन्ज, हम लोग हमें पता है फाइलम पोरीफेरा, जिसे हम लोग सीखा था फाइलम पोरीफेरा, ये वाला फाइलम पोरीफेरा वाला ही स्पॉन्जस वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर गेम्यूल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, गेम्यूल्स। कैसे बनते हैं गेम्यूल्स? गेम्यूल फॉर्मेशन occurs in fresh water by several sponges like spongilla and some water species like sea sponges and various other types of poriferans। देखो मैंने कहा था poriferans। यस, गेम्यूल फॉर्मेशन सिर्फ पोर्स में होता है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। हाँ, पहले पूरी चीज नहीं इसके अंदर एक्सप्लेन की गई, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब इसका जो बाहर का आपको दिख रहा है ना, ये आर्कियोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं ये आर्कियोसाइट्स? ये आर्कियोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, ये दिख रहा है आपको, ये सॉरी ये आर्कियोसाइट्स है, ठीक है। इसके बाहर एक लेयर आती है अमीबोसाइट्स की। किसकी लेयर्स आती है? अमीबोसाइट्स की। ये जो अमीबोसाइट्स की लेयर है, ये पहले तो मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। देखो ऐसे कुछ तो स्पिक्यूल्स प्रिपेयर किया है, कांटों की तरह होते हैं ये, ठीक है, ठीक है। अब ये फेवरेबल कंडीशन जब आती है तब ये अलग हो जाकर एक 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 गेम्यूल बनता है और एक एक स्पॉन्ज के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये इस तरह से हमें क्या दिखाई दे रहा है, गेम्यूल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है लास्ट जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी आपने देखा होगा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फील्ड में हम लोग इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बहुत ज्यादातर देखते हैं। आपको इसको समझ में आएगा यहाँ पे। देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लांट्स उनके वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं उसी मेथड को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, इन तीन टर्म्स को याद रखना है, ठीक है। बोलो वापस एक बार, कटिंग,
ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। वापस एक बार रिपीट करता हूं, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। अब कटिंग में रोज को देखा होगा आपने, रोज में हम लोग क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं और लगा देते हैं, ठीक है। वैसे ही सेंसवेरिया होता है जिसमें लीफ कट किया जाता है, और ब्लैकबेरी में रूट कट किया जाता है। मतलब सैंसवेरिया के लीफ को अगर हम लोग ले, उसको हम लोग अगर मिट्टी में डाल दे तो उससे पूरा पौधा आ सकता है। अब ये सैंसवेरिया क्या है, बहुत बार आपने इसे देखा होगा, सिर्फ एक बार आप गूगल करके देख लीजिए। ये जो शो पीस का जो पौधा है, ये एक पन्ना पन्ना होता है, लीफ की तरह होता है, और इसके सारे लीव्स ही उगाए जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सैंसवेरिया। अब आते हैं ग्राफ्टिंग की तरफ। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सायन और दूसरा होता है स्टॉक। सायन मतलब एक ऐसा पार्ट जो बर्ड से कनेक्टेड है, और स्टॉक मतलब रूटेड। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए। मतलब एक कुछ इस तरह से पेड़ ऑलरेडी है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से पेड़ ऑलरेडी है, इसका कट करते हैं हम लोग, इसको मतलब इसके ऊपर का पार्ट जो है वो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है एक नया पार्ट, मतलब यहाँ पे एक नया पेड़ दूसरा चिपकाने वाले हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो। ये समझो कोई पार्ट है, ठीक है, प्लांट का। इसका ऊपर का पार्ट कट कर दिया है, देखो मैंने कट कर दिया ऊपर का पार्ट, ठीक है। अब ये नीचे वाला पार्ट बचा है, ठीक है। अब ये नीचे वाला जो पार्ट बचा है, देखो वापस एक बार मैं ऊपर वाला पार्ट कट कर देता हूं, कट कर दिया, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट बचा है, इसे ही कहते हैं हम लोग स्टॉक। व्हाट इज इट कॉल्ड, स्टॉक, इसे कहते हैं स्टॉक। और इसके ऊपर जो नया प्लांट लगने वाला है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, ठीक है। इसको नया प्लांट जो ऊपर इसके लगने वाला है, जिसको एक से ज्यादा बड़ होना चाहिए, कम से कम एक बड़ होना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं सायन। व्हाट डू वी कॉल इट एज, सायन। SCION सायन, और STOC के स्टॉक। इन दो चीजों को याद रखो। ये जो ग्राफ्टिंग का टेक्नोलॉजी है, वो ग्राफ्टिंग का टेक्नोलॉजी हम लोग एप्पल, पियर और रोज में दिखने को मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर के ऊपर का आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो जब उसकी बारी आएगी तब उसे देखेंगे, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। टिश्यू कल्चर मतलब क्या, कि जब एक कोई पेड़ होता है, उसका थोड़ा सा टुकड़ा निकाल कर उसको हम लोग लैब में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं और उसे बढ़ाकर एक प्लांट बनाते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। वापस एक बार मैं पूरे लेक्चर को समराइज करके आपको बता देता हूं, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा क्या है, हम लोगों ने देखा कि हम लोग रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है वो देखते। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स, जिसकी वजह से स्पीशीज कंटिन्यू होते हैं और जिसकी वजह से लाइफ भी कंटिन्यू होती है। दूसरा, उसके दो मोड्स होते हैं, एक असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल मोड्स, जिसमें हम लोग पहले असेक्सुअल देखा। असेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होना बहुत जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा, जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। जेनेटिकली सिमिलर मतलब एग्जैक्टली सेम, ठीक है, इसमें फर्क नहीं होता ज्यादा। और ऐसे ही जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स को हम लोग क्लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। फिर आगे देखा हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े होना, इसका एग्जाम्पल था स्पाइरोगायरा, याद आ रहा है, ठीक है। फिर बडिंग, इसका एग्जाम्पल था ईस्ट, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन क्लैमिडोमोनास, बाइनरी फिजन अमीबा, कोनिडिया फॉर्मेशन पेनिसिलिन, और गेम्यूल फॉर्मेशन में स्पॉन्जेस। ये एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे सब, तो आपको बहुत आसानी होगी। वापस एक बार बताओ, फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा, बडिंग में ईस्ट, स्पोर फॉर्मेशन में क्लैमिडोमोनास, बाइनरी फ्यूजन में अमीबा, कोनिडिया फॉर्मेशन में पेनिसिलियम, और स्पॉन्जेस इसमें गेम्यूल फॉर्मेशन में। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बाद का पार्ट देखेंगे।